नमस्कार, स्वागत है आपका द ताजा मेल न्यूज चैनल पर। चलिए जानते हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरें जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसे गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाती। बहुत से भाई वीडियो देखते तो हैं, लेकिन कमेंट करना तो दूर, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। बहरहाल आपकी मर्जी। दोस्तों, ईरान के मिसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान का कहना है कि मिसाइल अभी शुरू हुए हैं, बस शुरू हुए हैं। ये जो ईरान कह रहा है ना, ये ट्रंप को एक साफ साफ संदेश है, भाषा में नहीं, हथियारों की भाषा में। वो कह रहे हैं ये महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और बात यही नहीं रुकने वाली। इधर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे डाली है, बड़े सख्त लफ्जों में। वो कहते हैं ईरान के पास अमेरिका से ज्यादा मिसाइलें हैं, इतनी मिसाइलें हैं कि वो पूरे इस्राइल को तबाह कर सकता है। और उसके बाद खाड़ी क्षेत्र में जितने भी अमेरिकी बेस हैं सब बर्बाद। अब ये जो बयान है, इसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो सकता है, एग्जाजरेशन हो सकती है, लेकिन यह भी हकीकत है कि हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान की हमले की तीव्रता बढ़ रही है। और वो सिर्फ हमला ही नहीं कर रहा, वो प्रदर्शन भी कर रहा है, मुजाहरा कर रहा है अपनी ताकत का। अल जजीरा का एक वीडियो है, ये वीडियो ईरान के ऑफिशियल न्यूज आउटलेट IRIB ने जारी किया है। ये एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, जमीन के नीचे। इस फैसिलिटी में ईरान की मिसाइल ताकत देखिएगा तो होश फाख्ता हो जाने वाले हैं। लेकिन यह महज प्रोपेगेंडा नहीं है, क्योंकि जमीन पर इसका असर दिख रहा है। जैसे डिमोना, इस्राएल का न्यूक्लियर शहर, जहां उसके परमाणु संयंत्र हैं, वहां ईरान ने हमला किया। और सबसे बड़ी बात, इस्राएल ने इस हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी उन्हें खुद हैरानी है कि यह मिसाइल वहां कैसे पहुंच गई। CNN का एक वीडियो भी है, यह पत्रकार तेल अवीव में है, वो दिखा रहा है ईरानी मिसाइल से इस्राएल के अंदर क्या तबाही मची है। सीधे हिट, गाड़ियां जल रही हैं। डिमोना में एक बिल्डिंग पूरी तरह नष्ट, 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में, एक की हालत गंभीर। अब यहां एक बात और है, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर जो कह रहे थे, वो बात रशिया सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसे ईरान से प्यार है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि रशिया आज इस युद्ध में ईरान की खुलकर मदद कर रहा है, सैटेलाइट इमेजरी से, गुप्तचरी जानकारी से। और यही वजह है कि ईरान की मिसाइलें अपने निशाने पर लग रही हैं। तो सवाल यह है, रशिया इतने आत्मविश्वास के साथ क्यों कह रहा है कि ईरानी मिसाइल इजराइल को बर्बाद कर सकती हैं? क्योंकि रशिया ने अपने हाथों से ईरान को वो मिसाइलें दी हैं जो पहले कभी नहीं दी थी। स्कंदर मिसाइल सिस्टम, रूसी मिसाइल, करीब 500 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं रूस ने ये ईरान को दे दी हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। याद कीजिए, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ईरान से करीब 50 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया का सैनिक ठिकाना है, अमेरिका और ब्रिटेन का साझा ठिकाना। वहां तक ईरान की मिसाइल पहुंच गई थी। हम नहीं जानते कितना नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने यह बता दिया लंदन और पेरिस भी उसके निशाने पर हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी ताकत होने के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइलें जमीन के अंदर क्यों छुपा रखी हैं? क्यों बनाई है उसने ये मिसाइल सिटी? क्योंकि ईरान ने सबक लिया है। 2003 की बात है, 9/11 के बाद अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। ईरान ने देखा जैसे ही गर्दन कटी, पूरा इराक हार गया। पूरा सैन्य ढांचा एक जगह केंद्रित था और वो एक झटके में खत्म हो गया। तब से ईरान ने तय कर लिया हमारा सैन्य ढांचा बिखरा होगा, विकेंद्रीकृत होगा, कोई एक सिर नहीं होगा जिसे काटते ही शरीर ढह जाए। यही वजह है कि उसने ये मिसाइल सिटी बनाई। जमीन के नीचे सुरंगों का जाल, अंदर लॉन्चर हैं, स्टोरेज हैं, ट्रैकिंग सिस्टम हैं। अमेरिका या इजराइल चाहे कितना भी हमला कर लें, मिसाइलें बची रहेंगी और वो बार बार जवाब दे सकेंगे। अब बात करते हैं उन मिसाइलों की जिनके नाम आपने सुने होंगे। सेजिल मिसाइल, सॉलिड फ्यूल,
यानी ठोस ईंधन। रेंज लगभग 2000 किलोमीटर। जल्दी लॉन्च हो सकती है, पहले से पकड़ना मुश्किल। पूरा इजराइल और खाड़ी के सारे अमेरिकी बेस इसकी जद में हैं। शहाब 3, खुर्रमशहर, फतेह 110, जुल्फिकार। अलग अलग रेंज, अलग अलग क्षमता, करीब 2005, 100 बैलिस्टिक मिसाइलें, मध्य पूर्व में सबसे बड़ा और सबसे विविध मिसाइल शस्त्रागार। और सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, ड्रोन, शाहेद ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, सब एक साथ कई हमले, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए, समझ ही न पाए कि कहां से हमला आ रहा है। अब सबसे अहम बात, डिमोना पर हमला। डिमोना कोई साधारण शहर नहीं है, वहां है इजराइल का नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। 6 दशकों से यह खुला रहस्य है कि इजराइल ने यहीं परमाणु बम विकसित किया। इजराइल ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की, न ही खंडन किया, लेकिन सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार उसके पास करीब 90 परमाणु वॉरहेड हैं। मतलब वो मध्य पूर्व का इकलौता परमाणु संपन्न देश है। तो जब मिसाइल डिमोना पहुंचती है तो वो सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं है, वो एक संदेश है। आपकी सबसे सुरक्षित जगह भी सुरक्षित नहीं है और इजराइल ने इस हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी वो खुद समझ नहीं पा रहे कि यह कैसे हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब नतंज पर हमला हुआ, ईरान का परमाणु केंद्र, तो इस्राएली रक्षा बल ने कहा, हमें इस क्षेत्र में किसी हमले की जानकारी नहीं है। यह है अमेरिका और इस्राइल का अंदाज, हमला भी करो और उससे पल्ला भी झाड़ लो। ईरान का अंदाज क्या है? वो बार बार कह रहा है अभी और आएगा। रूस का रक्षा मंत्री कह रहा है अभी और बढ़ेगा। यह जंग अचानक शुरू नहीं हुई है, यह जंग आज से नहीं बल्कि उस दिन से तैयार की जा रही थी जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। ईरान ने उस हमले को देखा, उससे सीखा और खुद को ऐसे ढाला कि उस पर हमला करना मुश्किल हो जाए। तो ये जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं अंडरग्राउंड फैसिलिटी के, मिसाइल सिटी के, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक प्रदर्शन है, ये कहने का तरीका है, देख लो हम तैयार हैं और हम रुकने वाले नहीं हैं। बयानों का खेल जारी है, हमलों का सिलसिला जारी है, जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, पल्ला झाड़ा जा रहा है और इन सबके बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर ये जंग कहां जाकर रुकेगी? और इस जंग में जो बयानबाजी हो रही है, जो ताकत का प्रदर्शन हो रहा है, उससे आम इंसान को क्या मिलेगा? ये सवाल हवा में ही रह जाता है, क्योंकि जंग की भाषा में आम इंसान की कोई जगह नहीं होती। नमस्कार।